हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप बताइए दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए दोस्तों। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, सोच समझ के किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। जब से मेरठ का सौरभ का हत्याकांड हुआ है, तब से दोस्तों सब दुनिया हिल चुकी है, सबका विश्वास ख़त्म हो चुका है। कि जो है पहले सुना जाता था कि लोग यहाँ जो है पत्नियों को जला के मार डाले, सास ससुर मार डाले, और इसके बाद पति पत्नी को जला डाले, दहेज के लिए गला रेत की हत्या कर दी, मार डाले। लेकिन दोस्तों जैसे अब तो मतलब जैसे बकरी भेड़ा गाय भैंस कटती हैं, वैसे अब इंसान का भी टुकड़ा किया जा रहा है। ऐसा ज़माना आ गया है कि इंसान का भी टुकड़ा किया जा रहा है। जैसे खा के मीट उट खाया जाता है, लोग टुकड़ा करके खाते हैं, वैसे दोस्तों इंसान का टुकड़ा किया जा रहा है। अब सोचिए ये भारत का क्या होगा, हमारे देश का। पति पत्नी का रिश्ता इतना अनमोल और इतना सच्चा रिश्ता होता है कि कहने वाली बात नहीं। जिससे मतलब पति पत्नी का रिश्ता दो टायर के पहिए जैसा होता है कि जो हमेशा बराबर से चलता रहता है, पूरा ज़िंदगी चलता है। लेकिन आजकल पति पत्नी के विश्वास पे भी पत्नियां ऐसा ऐसा कांड कर रही हैं कि क्या बताएं। ऐसा ऐसा कांड सुनने में आ रहा है, पत्नियां कहीं बोरा में भर दे रही हैं, कहीं ड्रामा में 15 टुकड़ा करके। सुना होगा आप लोग कि सौरभ को मुस्कान ने 15 टुकड़ा करके ड्राम में सिलमिट में गला दी, मतलब ज्वाइंट कर दिया। ऐसा सब हो रहा है देश में, क्या बताया जाए दोस्तों। मतलब एक गलती कर रही हैं, पूरी पत्नियां बदनाम हो रही हैं। एक बार ऐसे ज्योति जी थी जो यही डीएम हुई थी, अपने पति को छोड़ रही थी किसी मतलब बॉयफ्रेंड के कारण। तब एक बार ऐसा हल्ला हो गया था कि लोग जो पत्नियां बाहर पढ़ रही थी, उन्हें भी सब लोग आदमी लोग डर से बुला ले रहे थे कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, घर का चौका बर्तन करवाएंगे, अब हम नौकरी नहीं करने देंगे पत्नियों को। कि क्या पता चला कि उस लायक बनने के बाद मुझे छोड़ दे रही हैं। लेकिन यहाँ तो छोड़ने की बात तो अलग, वो तो ठीक है कि अगर मान लीजिए आपका मन ना पड़ता हो तो आप डिवोर्स दे दीजिए, छोड़ दीजिए। स्वतंत्र भारत है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत है, जिसका जो इच्छा है वो कर सकता है, जब वो चाहे छोड़ सकता है, तलाक भी दे सकता है। लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार कौन दिया आप लोगों को? कि मतलब जैसे भेड़ बकरी काटी जाती है, वैसे आप लोग काट दे रहे हैं, पति पत्नी को काट दे रही हैं। अरे यार, सुन के एकदम समझ लीजिए कि उस औरत में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, जो कि इतना बड़ा कांड कर डाली कि अपने पति को वो जान से ही मार डाली। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? पहले आप लोग ये सोचिए, किसी औरत के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? उसके पास इतनी हिम्मत जब आएगी जब कोई उसको सपोर्ट करने वाला रहेगा, तब उसको इतनी हिम्मत आएगी। एक औरत अकेले इतना बड़ा कांड नहीं कर सकती। और सौरभ की और फिर दोस्तों, लोग बीवियों को लेकर देश परदेश रहते हैं विश्वास पे कि हाँ मतलब पति पत्नी के साथ रहेगी तो मान लीजिए खाना पीना कपड़ा धोना हर चीज़ का व्यवस्था मिलेगा। लेकिन आजकल की पत्नियां तो इतना बड़ा बड़ा कांड कर दे रही हैं कि कैसे लोग बाहर लेके पत्नी को रहेंगे, किस विश्वास पे रहेंगे। मुस्कान ऐसा कर दी हैं, अरे उन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए, फांसी की सज़ा तो कम है उनके लिए। किसी के लाल को मार दी, इतना तड़प तड़प के मरा होगा। उनके माँ बाप के दिल से पूछिए दोस्तों कि उनके माँ बाप कैसे जी रहे हैं, उनसे पूछिए। एक पीहू नाम की लड़की जो 5 साल की है, उसको माँ और बाप का साया उसके ऊपर से हट गया, उसके बारे में सोचिए। वो ज़िंदगी में क्या देखेगी, कैसे जिएगी, किसके सहारे रहेगी, कौन उसे देखने वाला है? अरे अगर मतलब तुझे नहीं पसंद था सौरभ तो तू छोड़ दी होती, तलाक ले ली होती, उससे बात ख़त्म रही होती साहिल के साथ। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तुमने उसे जान से ही मार डाला? और जानते हैं दोस्तों, जिसका पति दारू पी के आता है, रोज 4 जूता मारता है, 4 गाली देता है, उसकी पत्नियां ये कांड नहीं कर रही हैं, वो डर रही हैं, वो घर का काम कर रही हैं, चूल्हा चौका कर रही हैं, मजूरी कर रही हैं उस पति के साथ, लेकिन रह रही हैं। और जिसकी जो है जो अपने पत्नी को हर सुख सुविधा दे रहे हैं, ऐसो आराम में रख रहे हैं, देश परदेश में रख रहे हैं, माँ बाप से लेके अलग रह रहे हैं, उनकी ही पत्नियां ऐसा निकल जा रही हैं कि जो है कि अपने पति की हत्या कर दे रही हैं।
अगर आज परिवार में होती तो शायद ऐसा कांड नहीं होता। वो अकेले वो अपने मन की हो गई, कोई ना पूछने वाला, ना देखने वाला, ना कहने वाला। कम से कम वो ये नहीं सोची, एक बच्ची के बारे में नहीं सोची कि मेरे बच्ची का क्या होगा। ऐसे अगर सब औरतें निकल जाए तो इस देश का क्या होगा। दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद लगे तो प्यारा प्यारा से कमेंट करिएगा, इस दोस्त को क्या होगा। ऐसे ही पहले मतलब सोचा जाता था, सास सोचती थी, मतलब कि बहू सोचती कि सास कैसी मिलेगी। अब तो सास सोच रही हैं कि अरे बहू कैसी मिलेगी। और पति पहले ये सोचती थी पत्नियां की शादी होगी, पति पता न कैसा मिलेगा, पीने वाला, खाने वाला, मारने वाला, गाली देने वाला। लेकिन आजकल का ज़माना तो ऐसा आ गया कि अब पति लोग सोच रहे हैं कि पत्नियां कैसी मिलेंगी, पता ना हमें मारेंगी कि कैसे रखेंगी, कैसे नहीं करे रखेंगी, क्या करेंगी। मतलब कुछ भरोसा नहीं है। जब से मुस्कान ऐसा कांड कर दी दोस्तों, तब से लोग पत्नी के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। लेकिन गलत है, दुनिया की सब पत्नियां ऐसी नहीं हो सकती जैसे वो कर दी। लेकिन तब भी जो है, अब भाई अब औरत का बदनामी तो हो ही रहा है, लोग तो डर ही रहे हैं। घर में सब लोग ड्रामा बेच रहे हैं। अरे ड्रामा बेचने से क्या फ़ायदा। मतलब सब हुआ था दोस्तों, मतलब काटी गए थे, मारे गए थे, गोली मतलब मरवा दिए गए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन पहली बार ड्रामा इस्तेमाल किया गया है, पहली बार मुस्कान कांड में ड्रामा इस्तेमाल किया गया है सौरभ को जमाने के लिए। इसलिए लोग रील बना रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं कि ड्रामा खरीद लो, ड्रामा वाले को भगा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं उस बच्ची को क्या होगा जिसके माँ बाप का साया अभी से उठ चुका है। वो बच्ची क्या ज़िंदगी में देखेगी, उसका क्या भविष्य होगा, क्या वो करेगी। ऐसा कांड मुस्कान कर दी दोस्तों कि हम लोग मतलब पूरा मतलब हिल चुका है, पूरा देश हिल चुका है उसके कांड से। और है भी एकदम वो ऐसी, इतना सुंदर सौरभ है, लेकिन एक कुकुर के कारण जो है अपना परिवार बर्बाद कर दी। माँ बाप जिंदगी भर अब जिएंगे, तब तक रोएंगे सौरभ के लिए। और जेल में क्या वो खुश नहीं है, रहेंगे पूरी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, उन्हें क्या सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में आ गया दोस्तों, क्या बात आ गई, कैसे क्या हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर आज मेरा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। तो ड्रामा मत बेचिए, बीवी को आप लोग खुश रखिए और अपने परिवार में रखिए। नहीं कि पत्नी को अलग रखने का यही नतीजा है दोस्तों कि पत्नी के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। सब पत्नियां ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या किया जाए, मुस्कान ऐसा कांड ही कर दी कि लोग अब विश्वास करना ही ख़त्म कर दिए हैं पत्नियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब प्यारा प्यार से कमेंट करिएगा। आप सबको बाय बाय, मेरा नमस्ते प्रणाम। अरे औरतों ऐसा मत करो। पति इस भारत मतलब कि हिंदू धर्म में पति को भगवान माना जाता है। कम से कम भगवान नहीं मान सकती तो इंसान तो मानो, कम से कम वो तुम्हारा सुहाग है, उसकी तो कदर करो यार। किसी के लाल को मत मारो। बाकी अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन किसी के लाल को मत मारो। बहुत मेहनत से इंसान पैदा करता है, पालता पोसता है, बड़ा करके उस लायक बनाता है। उस सौरभ के माँ बाप के दिल से पूछो कि वो कैसे अपने बेटे को भूल पाएंगे। एक बीवी के लिए जो है ना, मतलब बेटी की ज़िंदगी बनी, मतलब पूरा परिवार बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया फ्रेंड्स। क्या मिला, कुछ नहीं। वो तो बेचारा अपनी ज़िंदगी से चला गया। ये सब वही पत्नियां कर रही हैं जिन्हें हर सुख सुविधा मिल रहा है, वही कर रही हैं। और जो रोज़ जिनके आदमी पी के आते हैं, खेत में मजदूरी करवाते हैं ना, वो पत्नियां ऐसा कांड कभी नहीं सोच ही नहीं पाएंगी। टाइम ही नहीं है। जिसके पास कुछ कोई काम नहीं है, दिन भर बैठना है, वो ऐसी सी बात सोचेंगी। यही सब भाई करेंगी। आप सभी को बाय बाय, मेरा प्रणाम, नमस्ते। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यार दुलार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाय बाय।